प्रेम सूर्य गीता माता की, गीता ज्ञान दाता की, गीता घाट भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। गीता जी में हम लोग आत्म तत्व सुन रहे हैं। आत्म तत्व मतलब अपना परिचय। आपसे कोई पूछे अपना परिचय दीजिए, तो आप जितना परिचय देंगे वो व्यवहार का है, संसार का है। असली परिचय आप कैसे देंगे जब जानवे नहीं करते हैं? आपका असली नाम क्या है? आत्मा राम। बाप के नाम परमात्मा राम, माए के नाम भी परमात्मा राम। माए बाप दोनों एक ही हैं। रहते क्या हैं, कहाँ है? परमात्मा के धाम में रहते हैं। इसको जानना ही आत्म तत्व है। अब तक हम लोग सुने थे भगवान श्री कृष्ण जी महाराज से बोले, गीता का स्टार्टिंग के दूसरा अध्याय की ग्रामा श्लोक से उन्होंने कहा वर्तमान में रहो और अपने पर नजर रखो। अपनी जो विंग है, अपना जो अस्तित्व है, जो आत्मा राम है, उनको जानो। तुम जन्म लेने मरने वाला नहीं हो। असोच्यान सोचस्तम प्रज्ञावान सभाष से गतासु न गतासुंच नानु सुचंती पंडिता। आगे पीछे को सोचने वाले व्यक्ति मूर्ख होता है, या जिनके प्राण चले गए उनके लिए भी रोना है, नहीं गए उनके लिए भी रोना है। जिनका गया वापस नहीं आया, जो है उनके लिए क्या रोना है? और देहनु अस्मिन यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्रातिर्धीर सत्य मुह्यति। जैसे इस शरीर बच्चा से जवान हुआ, जवान से बूढ़ा, बूढ़ा से मृत्यु, और पुनर्जन्म में बदल रहा है, एक सिस्टम है। इसके बारे में जो धीर व्यक्ति हैं, बुद्धिमान, चिंता नहीं करते। और भगवान ने अर्जुन से कहा कि सच कहो तो संसार में दो सत्ता है। एक सत्ता तो सिर्फ परमात्मा की है, दो अस्तित्व है जिसकी बात हम कर रहे हैं। शरीर संसार, यह शरीर संसार की है और आत्मा परमात्मा का। दोनों को दोनों में लगाओ। शरीर से संसार की सेवा करो और आत्मा को परमात्मा में लगाओ। इस तरह तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इसी देखने का अभ्यास करना को भगवान ने तत्व ज्ञान कहा। जो इसे जान गया वो तत्वदर्शी है। नास्तो विद्यते भावो न भावो वित्ते सत उभयोरपि दृष्टवंत स्तन्य तत्वदर्शी भी। जो तत्वदर्शी दोनों को समझ लिया। ज्ञानी और तत्वदर्शी कौन है? जो यह जान गया कि शरीर पंच तत्वों का कपड़ों की तरह है और आत्मा परमात्मा का अंश है, जो मैं हूं। और इसकी व्याख्या अगले दो श्लोक में भगवान ने किया थी। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजम् अव्ययं कथं स पुरुषः पार्थकं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि सन्याति नवानि देहि। गुरुदेव की भाषा में जिस प्रकार शरीर पर कपड़े होते हैं और उन कपड़ों को समय अनुसार बदल दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारी जीवात्मा पर यह शरीर कपड़ों की तरह है, जो परमात्मा के विधान से समयानुसार अवस्थानुसार बदलते रहता है। यह शरीर बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे, बुढ़ापे से मृत्यु और मृत्यु से पुनर्जन्म बदलते रहता है। लेकिन जीवात्मा यानी कि अंतरात्मा जैसा बचपन में रहता हो वैसा ही जवानी, बुढ़ापे, मृत्यु एवं पुनर्जन्म में भी रहता है। क्योंकि यह अजर है, अमर है, शाश्वत है, सनातन है, सचेतन है, अविनाशी है, सुख राशि है, घट घट वासी है, उसी परमात्मा का है। अतः आज के बाद जगत गुरु आदेशानुसार मैं अपने आप को सिर्फ शरीर ही न मानकर जीवात्मा और अंतरात्मा भी समझेंगे, अर्थात मानेंगे। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ, सिर्फ परमात्मा का हूँ। ये बातें आत्म तत्व में हम लोग सुने। शरीर बदल रहा है, बदलता रहेगा। आत्मा एक रस में है, हमेशा एक जैसा रहने वाला है, इसमें कभी ना कोई परिवर्तन हुआ न होगा। अब भगवान ने आदेश दिया कि
गुरुदेव भी बराबर इस बात को कहते थे कि जैसे हम जन्म जन्मांतर से मानते आ रहे हैं, जिस योनि में गए, मनुष्य बने तो बोले मैं मनुष्य हूँ, पुरुष बने तो मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ तो मैं स्त्री हूँ, गोरा हूँ तो गोरा हूँ, गोरी हूँ तो गोरे हूँ, काले हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ, बनिया हूँ, बावन हूँ, पंडित हूँ, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, साधु, ऐसे मान करे जितने भी मान्यता या बंधन है। अब इसको काटने के लिए भगवान ने कहा कि इस महामंत्र का प्रयोग करो, मैं शरीर नहीं हूँ, या कहीं चीज चलेगा, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंद हूँ, शांति में वजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, गड़गड़ वासी से परमात्मा का। यह जो है ना, यह मान्यता बैठेगा। जैसे जब हम किसी घर का निर्माण करते हैं, टूटे फूटे खंडहर को पहले झाड़े फिर निर्माण किए, तो पहले कचरा हटाते फिर उसे आप करते फिर वहाँ पे मकान बनाते हैं। वैसे मैं नहीं हूँ, इसके द्वारा हम काटते हैं, मैं से नहीं हूँ। इस तरह जो जन्म जन्मांतर की हमारी मान्यता है, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ, कुत्ता कहे से पूछे कौन है तो कुत्ता, बिल्ली बोलेगा बिल्ली, बाघ बाघ, भैंसा भैंसा, इस तरह की जो हमारी मान्यता है पहले से काटना है और तब मानना है कि मैं परमात्मा को, मैं आत्मा और परमात्मा का हूँ। गुरुदेव कहते हैं जब बारंबार इस तरह अभ्यास प्रयास करोगे, अपने मन में इन बातों को रमाओगे, जमाओगे, थमाओगे, तब जाकर तुम्हें एहसास होगा, विश्वास होगा और तब धीरे धीरे अनुभूति होगी। इसके लिए निरंतर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। सुबह शाम समय निकालकर हर व्यक्ति को आत्मचिंतन करना चाहिए। हजारों जन्म के पूजा पाठ एक तरफ है और ये आत्मचिंतन एक तरफ है। आप आत्मचिंतन करेंगे तो डायरेक्ट अपने पास आएंगे। जब आप पूजा पाठ भी करते हैं तो अपने को मानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, वहाँ भी आप व्यक्ति रूप में मांगते हैं, भगवान मैं व्यक्ति हूँ, दुखी हूँ, मुझे ये दो वो दो, यह भगवान मैं किसका पत्नी उसका बेटा हूँ। इस तरह आप अपने आप को आत्मा के अलावा कुछ भी मानते, जानते और मांगने जाते हैं ना, तो ये अभी धोखा है, बंधन है। दुनिया में अगर भगवान से, गुरु से मांगने लायक कोई चीज़ है तो वह आत्मज्ञान, मेरी अनुभूति करा दो, मुझे अपना बना लो। नहीं जानते तो अपना बना लो। जैसे अभी हम लोग कहानी बहुत सुंदर सुने नरसिंह मेहता जी का, कि जब भगवान शंकर बोले क्या चाहिए बोलो, तो बोले मैं क्या जानूँ, किससे मेरा कल्याण है, जो आपको सबसे प्रिय लगता है वो मुझे दें। और शंकर भगवान जिस समय इनके पास आए थे, उस समय रासलीला से आए थे, गोपी का रूप धारण करके आए थे राधा कृष्ण के साथ। तो बोले मुझे तो सबसे प्रिय लगता है गोपी बनकर भगवान श्री राधा कृष्ण के साथ रासलीला में शामिल होना, तो वो रासलीला में ले जाकर दर्शन करा दी। तो इसी तरह से जब तक आप अपने के ऊपर कोई भी उपाधि रखे हुए हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं हूँ, मैं वो हूँ, कोई भी, ये सब जितने नाम है गुरुदेव कहते कला का नाम है। हम बोलते हैं डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर ही जानते हैं, वकील साहब वकालत करते हैं, ये टेम्पू वाला वो टेम्पू चलाता है, लेकिन वास्तव में हम सब कौन है, परमात्मा के ही हैं। मम वांसो जीवलोक के जीवभूता सनातना मनस्टान्यानि प्रकृति स्थानी कष्टि। तो हमें जब तक खेत में बीज बोना है तो पहले कुदाल चलाया जाता है। वैसे पहले इस बात को मानना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, ना पुरुष हूँ ना मैं स्त्री हूँ। ये तो आवरण है, संस्कार अनुसार शरीर मिला, किसी को पुरुष का, किसी को स्त्री का, किसी का मोटा, किसी का पतला, किसी का काला। तो यही बात है जो आपको मुक्त करेगा। ये छोटी समझे या बड़ी बात, इससे बाहर आपका कल्याण नहीं है। जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे, जितना पूजा कर ले, पाठ कर ले, हजारों यज्ञ तप कर ले, आपका कल्याण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो चीज़ है वो आप जान नहीं रहे, मांग नहीं रहे। भगवान क्या कहते चौथा अध्याय में, दुनिया में जितने तरह के कर्म है, जितने तरह के, भगवान कहते सारे यज्ञ एक तरह से कर्म है और इन सब का फल ज्ञान है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञानी परिसमाप्यते। जितना भी दुनिया में कर्म कांड है, जितनी भी साधना है, उसका अंतिम फल ज्ञान है। मेरा लक्ष्य में गुरुदेव कहते हैं फल का, पुष्प का होना फल के खातिर, फल होते ही पुष्प नसाता। कर्म का होना ज्ञान के खातिर, ज्ञान होते ही कर्म नसाता। ये जितने तरह के क्रियाकर्म हो रहे हैं इसीलिए कि मुझे ज्ञान हो जाए, स्वरूप का पता चल जाए। जितनी भी साधना है उसका परिणाम ज्ञान में है, और वो ज्ञान मतलब अपने आप को जानना, अपने स्वरूप को जानना। अगर हम अपने स्वरूप को नहीं जान पाए तो फिर आप कुछ भी कर ले। कोई बच्चा भुलाया हुआ है, आप चाहकर भी उसे नहीं पहुंचा पाएंगे, वो अपना एड्रेस ही नहीं जानता है। आप अपने आप को ही नहीं जानते तो फिर लक्ष्य कैसे बनेगा? क्यों ये सत्संग क्यों जरूरी है, साधना क्यों जरूरी है, पूजा क्यों चाहिए, पाठ क्यों चाहिए, सुख कहाँ ढूंढें? सबका जवाब है ज्ञान अपने अंदर में। तो यह ज्ञान अनपढ़ को भी हो सकता है और बड़ा बड़ा विद्वान को भी नहीं हो सकता है, अगर वो ध्यान नहीं देगा तो। जब तक आपके अंदर अपने स्वरूप के अलावा और कोई भी उपाधि है, कोई भी और नाम में आप विश्वास करते हैं तो आप अपने से दूर हैं। जिस दिन आपका पूर्ण
पूरा का पूरा ध्यान अपने आप पर केंद्रित हो जाएगा। यह तभी संभव है जब आप लगातार अभ्यास करेंगे। इसलिए अभ्यास कीजिए। ये सारे बातें अब तक हम लोग 2 दिनों में 3 दिनों में गीता में आत्म तत्व के रूप में सुने थे। आगे बढ़ते हैं, भगवान आज कहते हैं प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री भगवान वाच नैनम छिंदन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलजन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अब एक बात जो हम लोग डरे रहते हैं कि कोई हमको बिगाड़ देगा, मार देगा, मेरा क्या होगा, ये मन से हटा दीजिए। आपको बिगाड़ने की ताकत एज ए आत्मा राम दुनिया में किसी में नहीं है। ये जो आत्मा है जिसके बारे में हम लोग सुने कि अजर है, अमर है, शाश्वत है, सनातन है, सचेतन, अविनाशी, सुख राशि, घट घट वास्तव परमात्मा का यहाँ तक किसी की पहुँच ही नहीं है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, दुनिया में ऐसा कोई शस्त्र नहीं जो हमारे आत्मा तक पहुँच सके। और नैनम दहती पावक, आग से सारा ब्रह्मांड जल जाए, मुझे जला दे, ये आग की सामर्थ्य नहीं है। न चैनम कलंत्यापो न शोष्यति मारुता, जल में ताकत नहीं, आपो हमें गीला नहीं कर सकता है। ये हमें ले जाकर इस दुनिया के सबसे पाताल लोक में भी, सागर के अंदर भी डाल दे, गाड़ दे, लेकिन वो आत्मा तक जल की पहुंच नहीं हो सकती है। और न वायु में इतनी ताकत है कि हमें टच कर सके, सुखा सके। मतलब प्रकृति के किसी भी तत्व में इतनी पावर नहीं है कि वो हमें बिगाड़ सके। इसलिए पहले तो अंदर से निर्भीक हो जाना है। तीनों चीज को एक साथ समझने का अभ्यास कीजिए। सिस्टम परमात्मा का, हम परमात्मा के, प्रकृति परमात्मा के, ये तीन है, तीनों का कंट्रोलर परमात्मा है। हमारे कर्मानुसार जो प्रारब्ध के अनुसार शरीर मिला, कर्म मिला, उसे करते रहिए, बिना उसकी मर्जी के कुछ होने वाला नहीं है। और अगर आप अपने को भी देखें तो आपको बिगाड़ने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। जैसे एक राजा अपना बेटा को कुछ कहीं भेजता भी है तो 10 घाट दे के भेजता कि जाओ मेरे बेटा के साथ। तो भगवान अपनी पूरी शक्ति हमारे साथ लगाती है। जो भगवान में सामर्थ्य हमारे आत्मा में सामर्थ्य है, इसका विनाश करने में कोई ब्रह्मांड में सक्षम नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई ताकत ही नहीं है। मजाक में कहा जाए तो भगवान भी हमारे अस्तित्व को मिटा नहीं सकते हैं। हाँ, हम भगवान में मिलकर भगवानमय हो सकते हैं। तो हमें किससे डर है? प्रकृति में जब किसी की सामर्थ्य नहीं कि हमको टच भी कर सके, तो फिर किस बात का डर? ये जीवन मरण से ऊपर की बात सोचे। ऐसा दिव्य हम है। लेकिन है क्या कि बचपन से माथा में पूजा पाठ, पंडित जी ज्योतिषी बैठ गए ना, तो हमारा ध्यान नहीं जाता है। हमें परजीवी बना दिया गया है कि तुम ये ग्रह ठीक करो तो सुखी हो जाओगे, तुम्हारा बेटा ही कमाए लेगा तो ठीक हो जाओगे, तुम्हारा यह दिन दशा हो जाएगा, ऐसा बिल्डिंग। इससे क्या होगा? हम अंदर से आनंद, शांति का भंडार है, परमानंद में। आपके अंदर पहले से ही आनंद और शांति भरा हुआ है। इसकी आवश्यकता नहीं कि आप किसी से मांगू चांगू करें। अब सवाल उठता है कि आप जानेंगे कैसे? तो जानना है, जानने के लिए साधना है। जानने के लिए जो चीज़ सबसे जरूरी है वो मानना है। और मानना क्या है? जहाँ रहें, जिस अवस्था में रहें, अनुभव करें मैं श्रेणी आत्मा हूँ। एक के तराजू ले लीजिए और उसके एक पलड़े पे 50 किलो का वेट रख दीजिए पहले से, और दूसरा पे 5 किलो रखिए, 10 किलो रखिए, उठेगा नहीं। ऐसे हम लोग जन्मों से जो मानते आ रहे हैं, मैं शरीर हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ, मैं भालू हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। यह जन्मों का तराजू का वो पलड़ा है जो बहुत भारी है। दूसरा पलड़ा पर रखते कि मैं से नहीं, आत्मा नहीं हिलेगा। लेकिन अगर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, दिन रात प्रयास कर रहे हैं, मैं से नहीं, उसमें रहने वाला दिव्य आत्माओं में, आनंद में, शांति में, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घटघटवासी हूँ, लगातार प्रयास करेंगे तो आपको अनुभव होने लगेगा। ध्यान में बैठे शरीर वाइब्रेट करने लगेगा, प्रकाश आना शुरू हो जाएगा, शांति की लहर उठने लगेगी, शरीर सुना होने लगेगा, समाधि लगने लगेगा। क्या है ये सब? ये सब ये लक्षण दिखाता है आत्मा राम जाग रहे हैं। इस बीच में सत्संग कीजिए, भक्ति डूबिए, परमात्मा को निहारिए। सबका उद्देश्य क्या है? अपने को जानना, अपने स्वरूप को जानना। और इसीलिए मैं कहा आप सभी गंभीर साधक बनिए और ध्यान जरूर कीजिए।
ये जो ज्ञान आप सुन रहे हैं कि मैं शरीर आत्मा हूँ, इसके लिए अंदर में उतरना होगा। अंदर में उतरने के लिए अपने सुविधा अनुसार आप आधा घंटा, 20 मिनट, 40 मिनट जो आपको सुविधा लगे समय फिक्स कीजिए और उतना देर आराम से बैठ करके ध्यान कीजिए। ध्यान में बैठने के बाद पहले गुरुदेव का ध्यान कीजिए, फिर इस महामंत्र का के साथ अपने आत्मा राम में उतरिए। श्री आत्मा राम पूर्ण काम सब जीवों में वास करें, जो कोई ध्यावे शरण में आवे उनके संकट नाश करें, और अपने आत्मा राम का ध्यान कीजिए। और गुरुदेव कहते हैं कि जब ध्यान में बैठोगे तो संकल्प के साथ कि डरना नहीं है। अंदर की दुनिया अद्भुत है, अंदर का आवाज़ अद्भुत है, हजारों न जैसे कहीं पे नगाड़े बजे, माइक बजे, वैसा अंदर आवाज़ हो रहा है, उसको अनासक भाव से देखना है। हजारों सूर्य के बराबर अंदर प्रकाश है, सब चीज़ अद्भुत है। गुरु के ध्यान करके रोज ध्यान कीजिए, धीरे धीरे अपने स्वरूप को जान जाइए, फिर जो करना है करते रहिए, जीवन धन हो गया। इसमें कोई टाइमिंग नहीं कितना साल लगेगा, आपका विश्वास आपकी साधना के लगन पर निर्भर है। 1 दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है, लेकिन होगा जरूर, लगे रहना है। और ये जो अंदर पहले से जन्म जन्मांतर के पाप ताप है, इसको भस्म करने के लिए भक्तमाल सुनिए, सत्संग कीजिए। जब आपके अंदर में भक्तों की कथा सुनकर रोमांच होती है ना, तो जन्म जन्मांतर का जकड़ा हुआ पाप ताप पिघलता है। जब जब हृदय, गुरुदेव क्या कहते हैं, पूजा करने का मतलब है हृदय विनम्र बनाना, जैसे कठिन भूमि के सिर पर हल को पड़े चलाना। ये जन्म जन्म से जो है ना एकदम बंजर हो गया है, भक्ति नहीं किए, इतना जन्म लिए, ज्ञान प्राप्त नहीं किए, साधन नहीं किए, ये सब बंजर बना हुआ है। लेकिन जब हम भगवान का कथा सुनते हैं, भक्तों की कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, और अंदर में जब यह भाव उठता है, हिलोरा मारता है कि मुझे भी प्राप्त करना है जो मीराबाई प्राप्त की, जो तुलसीदास नरसिंह मेहता को प्राप्त हुआ, मुझे भी प्राप्त करना है, तो आपका यह संकल्प इसको हिलाता है, डुलाता है, और बंजर जमीन में उपजाऊ होता है। लेकिन जब साधना शुरू करते हैं तो क्या होता है, जैसे खेत में बीज के साथ अकड़म बकड़म जम जाता है, घास पात, उसको निरानी करता पड़ता है। जब हम साधना में आगे बढ़ते हैं ना, तो बहुत तरह के झंझट आता है, परेशानी आती है। तो हमें इसके लिए संयम नियम का सहारा लेना है। हर कदम पे माया खड़ी हमें डिस्टर्ब करने के लिए, मोह माया बचना है, प्रयास करना है। उसके लिए भगवान के नाम कीर्तन गीता पाठ करना है, ताकि जो अंदर में फालतू चीज़ आ रहा है वो निकल जाए। तो 2 काम करना है साधना के द्वारा, अपने अंदर के बंजर जमीन को, अपूर्वाभ्यास को, जो मैसेनी शरीर मानते हैं, उसको काटना है। और दूसरा, आप नियमित हर समय एकदम सावधान रहें कि कहीं हम डाइवर्ट न हो जाए। जीवन का एक ही उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करना। हमारे अंदर गुरुदेव के अलावा और किसी दूसरे के लिए जगह ना हो, हमारे अंदर साधना के अलावा और किसी बात की प्राथमिकता ना हो। पहले साधना, सदगुरु और भगवान, बाकी फॉर्मेलिटी, दुनिया के साथ फॉर्मेलिटी करना है। आप फॉर्मेलिटी करके भी जी लेंगे, बहुत माथा पटक के क्या हासिल कर लिया, दुनिया के लिए हम रात दिन मर भी गए तो क्या लेके जाएंगे। बड़े बड़े सेठ साहूकार को देख लीजिए, क्या स्थिति है, थक गए। 50 साल समय लगाकर 50 करोड़ कमाए, लेकिन क्या ही 50 करोड़ रुपया को खर्च करके 50 घंटा समय खरीद सकते हैं? साधना भजन के लिए नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो कम भी मेहनत करते तो जी लेते हैं। अगर बेटा को पढ़ा लिखा के सुयोग बना दें, अपना बना लेगा। आप अपना सेवा, अपना कर्तव्य पालन कीजिए। तो अगर आप पूरी ताकत को लगाना तो भगवान में लगाए। फिर गीता पढ़ने से आपको पता चलेगा कि साधना हर पल किया जा सकता है। कोई भी काम जब आप भगवान के नाम लेकर करते हैं ना, तो वो साधना भजन हो जाता है। तो मेन लगन होना चाहिए, मेन संकल्प होना चाहिए। संकल्प की जरूरत है, यहाँ माथा फोड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ बहुत चढ़ावा की जरूरत नहीं है, यहाँ बहुत झाल पीटने की भी जरूरत नहीं है। ये तो एक साधन में सपोर्टिंग चीज़ है, मेन लगन होना चाहिए। तो भगवान कहते पहले अपने स्वरूप के बारे में जानो। फिर मैं कल चर्चा कर रहा था, अंदर में कुछ कुछ होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए कि वाह मैं ऐसा दिव्य हूँ, इतना आनंद में, इतना शांति में, इतना प्रकाश में, और मैं यह जो है घूम मियाँ के तरह जी रहा हूँ, थुथुर बन के जी रहा हूँ, रो रो कर जी रहा हूँ, कुड़ कर जी रहा हूँ। भगवान करे तो तुम इतना शानदार हो, तो इतना आनंद में हो, इतना शांति में हो, और हम क्या बन गए। तो अंदर में भाव उठना चाहिए कि मुझे अपने उस परम स्वरूप को जानना है, और उसके लिए आपको ध्यान वहाँ ले जाना है। गुरुदेव कहते हैं बाहर से कपड़ा, फिर चमड़ा, फिर दमड़ा, हड्डी, मांस, मज्जा, प्राण, अंदर में बैठा हुआ अंतरात्मा परमात्मा, उसका ध्यान करो, वही तुम हो। शरीर छूटेगा, जाओगे, फिर नया शरीर, नया परिवार, फिर नया जन्म, नया परिवार, लेकिन हम नहीं बदले, न बदलेंगे, हम वही हैं।
ऐसा दिव्य स्वरूप हमारा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छेद्योयम दाह्योयम अक्लेद्य सोस्य एव च नित्य सर्वगत स्थान और अचलोयम सनातन। जो पहला श्लोक भगवान ने कहा, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेन्त्यापो न सुस्यति मारुता। हमें ना तो अग्नि जला सकता है, न वायु सुखा सकता है, न जल गीला कर सकता है, न कोई अस्त्र बिगाड़ सकता है, क्योंकि सामर्थ्य नहीं किसी की हम तक पहुंच जाए। हम वो हैं जहां तक ये नहीं पहुंचेंगे। अच्छेद्योयम, इस आत्मा, यह आत्मा छेद है, इसे कोई छू भी नहीं सकता है। अक्लेद्यो अदाह्यो, ये आत्मा अदाह्य है, जल ही नहीं सकता है। ये आत्मा अक्लेद्य है, अशोष्य है, नित्य है, नित्य सर्वगत स्थानु अचलो यम सनातन, नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। फर्स्ट दिन ही हम चर्चा किए थे, हमारी आपकी आयु कितना आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। भगवान पहले ही बोल दिए, न ते वाहन जातु नासम न तो निमि जनाधिपा न चैवन भविष्यामा सर्वे वयम तः परम। हम सब के कितने जन्म हैं, कितने बार आए गए। भगवान कहते कभी ऐसा नहीं था कि न तू या मैं या राजा नहीं थे। या जो भव रोग में हम फंसे हुए, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार आना जाना, यह बहुत खतरनाक रोग है और बिना अपने स्वरूप को जाने मिटने वाला नहीं है। जान लिए तो मिट गया, नहीं तो आज लग रहा है कि दुख ही मिटा दे तो सुखी हो जाए, फिर अगला जन्म आइएगा, फिर वही आप बैल की तरह खटिए, फिर बनाते बनाते फिर सोच हो जाइए, फिर अगला जन्म में खटिए। साधना नहीं किए तो हो सकता है मनुष्य का शरीर भी ना मिले। ऐसे दिव्य स्वरूप एकमात्र मानव तनी है जिसे प्राप्त करने के बाद हम साधना भजन करके अपने स्वरूप को जान सकते हैं। और ये मौका भी खो रहे। कुत्ता भजन नहीं कर रहा है, चिंता की बात नहीं। बिल्ली नहीं भजन कर रही है, गाय भैंस साधना नहीं कर रही है, उसके लिए है ही नहीं, ये हमारे लिए। हम नहीं कर रहे हैं, ये धिकार की बात है, बहुत दुख की बात है कि अगर हम ही मनुष्य तन को पाकर भी साधना न करें, अपने आप को जानने का प्रयास न करें, फिर ऐसा अमूल्य पल पता नहीं कब मिले। मनुष्य शरीर मिल भी जाए तो पता नहीं कब भारत में पैदा हो, सनातन धर्म में पैदा हो और सबसे बढ़कर ऐसा सदगुरु भगवान हमें मिले। इतना सुंदर संजोग मिला हुआ है, इसके बाद भी अगर हम साधना में कोताही करते हैं तो इसे हम अपना दुर्भाग्य समझें। तो दुर्भाग्य क्यों समझें? क्यों मन के कहे में और संसार के बहकावे में भटके? ये जीवन मेरा है, मुझे संकल्प करना है कि मैं साधना करूँगा, जब तक जीऊँगा घंटा 2 घंटा समय चुराऊँगा, निकालूँगा और भजन करूँगा। देह इसीलिए मिला, देह धरे करे फल भाई, भजिए राम सब काम भी आए। देह मिला और भजने नहीं किया तो किस लिए देह मिला? क्यों जन्म लिए? कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई बहनवाना रे मनवा, कोई बहनवाना कर ले राम नाम सिमरन वाले मनवा, कोई बहनवाना। संकल्प जगाना है। मीराबाई बड़ी आसानी से क्या भजन किए, सूरदास कर लिए, नरसिंह भगत किए। संकल्प जगाए, लड़े किससे? अपने आप से, अपने बाधाओं से, माया मोह से, तब निकले। वो भी सरेंडर कर देते, नहीं निकलते। हिम्मत नहीं हारना, हारो न हिम्मत, विसारो न हरिनाम, लगे रहो बंदे बनेगा तेरा काम। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, परम प्रभु को पाइए मन ही की प्रतीत। ऐसा दिव्य आप हैं, इसको अनुभव कीजिए, अपने मनोबल को हाई कीजिए। आप जन्म लेने वाले मरने वाले नहीं हैं, रोने वाले नहीं हैं, रोने गाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, दुख गाने के लिए पैदा नहीं हुए। आप तो वो हैं अपना दुख का, दुनिया का दुख मिटा दे सकते हैं। आप वो हैं जो दूसरे के अंदर में ज्ञान की ज्योति जगा सकते हैं। यह सामर्थ्य आप में आ जाएगा अगर आप अपने स्वरूप को जान ले। प्रेम से बोलो गीता घाट भगवान की। अव्यक्तोयम चिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। यह है, हाँ वो व्यक्त नहीं, इसलिए हम जान नहीं पा रहे, लेकिन वो है हमारे अंदर। अव्यक्तोयम, ये आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्योयम अचिंत है, अविकार्यम यह विकार रहित है। तस्मात् एवं, इसलिए हे अर्जुन, विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। ऐसे अपने दिव्य स्वरूप को जानो, ना अपने लिए चिंता करो ना दूसरे के लिए चिंता करो। यह आत्मा जब से है परमात्मा है, वो है,
न इसे कोई मारा है नहीं मरा है, न बदला है न बदल सकता है, इसे बिगाड़ने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। यह दिव्य है, जो जान लिया धन हो गया, नहीं जाना वो पछता रहा रो रहा है। वैसे रो पछता रहा है, जैसे हम लोग कल कथा में सुने थे, भेड़ चराता था कीमती मणि माणिक्य का माला पहनकर। इतना दिव्य स्वरूप है आपका, इतना अनमोल आत्मा आपके अंदर है, जाग जाए तो ब्रह्मांड आपके मुट्ठी में आ जाए, ऐसे सामर्थ्यवान हैं आप। फिर भी ये जो जीवन है, रोते तड़पते गिड़गिड़ाते दुखी दुख स्वरूप जी रहे, यह दुर्भाग्य है। अपनी भावना को महान करें। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि, मैं शरीर नहीं हूँ, चिंती जल पावगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। शरीर तो कपड़े की तरह, हमारे आत्मा पर एक कपड़ा है, ये कपड़े के पीछे नहीं मारना है। इसका महत्व है, यह तो हम हैं और साधन कर रहे हैं, इसकी हिफाजत करना है, इसके पीछे पागल नहीं होना है। पागल होना है अपने को जानने में और जगाने में, और सबसे बड़ा इसका सपोर्ट करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव हमारे साथ खड़े हैं। प्रेम से बोली गीता घाट भगवान की। अथ चैतम नित्य जातम नित्यम माम मन्य से मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि अगर तुझे यह भ्रम है कि आत्मा जन्म लेता है मरता है, तो भी समझो जब जन्म लिया है तो मरेगा ही, और मरेगा तो जन्म भी लेगा। तो अगर ये उल्टा पुल्टा भी तू सोच रहा है तो भी तो तुमको मानना ही पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ आत्मा नहीं जन्म लेता, आत्मा नहीं बदलता, आत्मा नहीं मरता। अगर तुझे लगता है कि आत्मा जन्म लेता है तो जो जन्म लिया वो मरेगा, तेरे अनुसार भी जन्म लिया है तो मरेगा, मरेगा तो फिर जन्म लेगा। तो मेरे अनुसार भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अनुसार भी नहीं है। लेकिन सच तो है अर्जुन कि जो मैं कह रहा हूँ मैं सत्य कह रहा हूँ, क्योंकि सारे आत्मा का परमात्मा मैं हूँ। मैं तुम्हें सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ। हम लोग सबरी जी के प्रसंग में भी देखे, भगवान बोले सबरी वर मांगो, क्या मांगो प्रभु आप मिल गए। भगवान समझाते हैं कि साधना का, भजन का, भक्ति का, मेरे दर्शन का फल यही है कि जीव अपने स्वरूप को जान ले। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावनी सहज स्वरूपा। और सबरी भगवान में समाहित होकर अपने स्वरूप में प्राप्त कर ले। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? कितना बड़ा धोखा हम लोग के साथ होता है कि हम भगवान से दुनिया को मांगते हैं, जबकि भगवान से दुनिया से छुड़ाने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हे भगवान, इस मोह माया से, अज्ञानता से, शरीर की आसक्ति से छुड़ाओ, मुझे जनाओ, अपना बनाओ। जब जब आप संसार को मांगते हैं अपने साथ धोखा करते हैं, नया जन्म का निर्माण करते हैं। जब जब कोई इच्छा पैदा करते हैं आपका नया जन्म तैयार होता है। इसी पूजा पाठ करके भी हम नया जन्म भी बना रहे हैं। इसका वजह ही है कि हम अपने गुरुदेव के मार्गदर्शन में नहीं जी रहे। हम कभी दुखी हो ही नहीं सकते, आप विश्वास कीजिए। ये शरीर मेरा नहीं, संसार मेरा नहीं। हाँ, एक चीज़ का दुख है कि परमात्मा से अलग है, अपने आप को भूले हुए। दुख है तो यही है। अगर हमें रोना चाहिए तो सिर्फ इसलिए रोना चाहिए कि हम अपने स्वरूप को भूले हुए। बाकी इस दुनिया की किसी प्राणी, पदार्थ, वस्तु, अवस्था के लिए रोना मूर्खता है। जो मेरा था नहीं, जो मेरा है नहीं, जो मेरा हो सकता नहीं, उसके लिए क्या रोना धोना। जब भी आज के बाद हम पूजा पाठ भी करेंगे तो अपने को जानने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए। बाकी जो प्रारब्ध में होगा, बिना मांगे जैसे दुख आता है, बिना चाहे दुख आता है, सुख भी आएगा। ये प्रारब्ध के हाथ में, उसे छोड़ दे, जीना सीख ले। दो रोटी में, दो कपड़े में, अकेले रहने में, परमात्मा के साथ गुनगुनाने में अगर आपको मजा आने लगे, जीवन में आनंद आने लगे, तो समझ लिया आप जीना सीख लिए। भिखमंगा मत बनिए। बिना दुख से बात किए, बिना मन लाई खाए, बिना संसार के गुलामी किए अगर आपको चैन नहीं आता है तो गुलामी सब दिन करना पड़ेगा। अपने को रिजर्व बनाइए, अपने को अपने आप में समेटिए, अपने अंदर आइए, अपने आत्मा राम के पास आइए। श्री आत्मा राम पूरन का सब जीवों में वास करे, जो कोई ध्यावे शरण में आवे उनके संकट नाश करे। अब अपने आत्मा राम के पास आएंगे और जन्म जन्मांतर के संकट से अपने आप को मुक्त करेंगे। प्रेम से बोले गुरुदेव महाराज की, गीता माता की। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनानेव तत्र का परिजीवना। अगर हमें
इस बात का दुख है कि मेरा सहेली, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा भाई दुनिया से चला जाएगा। तो भगवान कहते हैं तू लेकर आया था क्या? ये पहले भी नहीं थे, कल भी नहीं रहेंगे। अव्यक्तादि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, ये तो बीच में नजर आ रहा है। इस मंदिर में हमारे प्रवचन से पहले भी आप नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे, आए हैं। जिनको मन है आ रहे, जिनको मन है जा रहे हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सीखना, सिखाना, जानना, जनाना। दुनिया में आपका कोई भी रिलेटिव ऐसा नहीं जो आप लेकर आए हैं और लेकर जाएंगे। मिले छूटे, ट्रेन का सफ़र है, सासाराम बैठे जा रहे हैं पटना, कितने साथ में आएंगे, उतरेंगे, चढ़ेंगे, कोई साथ आगे उतरेंगे, कोई बीच में चढ़ेंगे। यही जीवन का रीत है। कोई हमसे पहले थे, कोई हमारे बाद आए, कोई हमसे पहले छूट गए, कोई बाद में छूटेंगे। अब हम ट्रेन में बैठ गए हो, सामने वाले से परिचय हो गया हो, एगो भैया हैं और उनकी पत्नी भौजी हैं, और उतरे लगे तो रोने लगे पकड़ के, कहाँ भैया भौजी जाए था हमरा छोड़ के। क्या कहेगा? महामूर्ख है। अब के भेंट हुआ, धर लिया। यही तो हम कर रहे हैं, पकड़ रहे दौड़े, बाबू हो बाबू, मैया हो मैया, दादा हो दादा, दादी हो दादी, पत्नी हो पत्नी, बेटा हो बेटा, बेटी हो, दोस्त हो, यही तो कर रहे हैं। वो अपना हिसाब से आया है, उसके पास अपना टिकट है, हमारा अपना टिकट है, उसका अपना स्टेशन चढ़ने का है, अपना स्टेशन उतरने का है, मेरा अपना है। जब तक है प्रेम से रहिए, और जो जिनसे हम रिश्ता बना लिए ट्रेन में, अच्छा संबंध व्यवहार रखिए, मीठा बोलिए, मिलके भजन गाइए, लेकिन वो उतरेंगे अपनी मर्जी से, जिनको जहाँ उतरना है। जिसका जहाँ टिकट खत्म वो स्टेशन उतरेगा। वैसे संसार के सारे रिश्ते नाते हैं। पहले से ही माइंड मेकअप कर लीजिए, जिसको जहाँ जब उतरना होगा, जब साथ छूटना होगा, छूटेगा। हमारे रोने गाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। इस तरह भगवान बोल रहे हैं, इस तरह के मैटर में सुख क्या करना है? अव्यक्ता अव्यक्त निधनाने व तत्व का परिदेवना, जो पहले नहीं था, बाद में तेरे साथ नहीं रहेगा, बीच में व्यक्त मध्यानि कुछ दिन के लिए प्रकट हुआ, तेरे साथ आया, तू चाहता है उसे पकड़ लो। तो पहले भगवान ने कहा प्रकृति और परमात्मा के विधान को बदलने का प्रयास नहीं करो। हम दुनिया में हम लोग में सबसे दुखी कौन हो सकता है? जो सबसे ज़्यादा चाहता है मेरे मन का हो जाए, जो मैं कहूँ वो हो, उतने दुखी है। सिस्टम को फॉलो करना होगा। प्रकृति का अपना नियम है। हम लोग के न चाहने से भी बारिश आई, न चाहने से भी धूप आएगी, न चाहने से दिन हुआ रात हुआ, न चाहने से जन्म होगा मरण होगा, न चाहने के बाद भी शरीर बचपन जवानी बुढ़ापा मृत्यु की ओर बदल रहा है। इस सिस्टम को जो फॉलो किया, समझ गया यह ऐसा ही है, वो मगन है अपने मालिक के भरोसे। बेटा घर में है, बाप देख रहा है कि बाबूजी इतना पैसा लाए, बाबूजी किसी को पैसा दिए, किसी के साथ एक क्यों जा रहा है कि हम सब बाबूजी काबिल है, अपना कर रहा है और दिमाग नहीं लगाता। वो रोता नहीं कि बाबूजी पैसा लाए, तो नाचता नहीं, ले गया तो रोता नहीं। ये मेरे बाप की दुनिया है, बनाने वो बनाए जो उसकी मर्जी है। किसी को जन्म दिया, किसी को ले गया, दिन बनाया रात बनाया, मिलना बिछड़ना बनाया, सुख दुख बनाया, शरीर में ही बचपन जवानी बुढ़ापा बना दिया। मैं क्यों दिमाग लगाऊं? गुरुदेव के लाइन को हमेशा कहते रहना, मेरा सोचा होता नहीं, क्यों करूं मैं सोच, परम प्रभु पर निर्भर रहूं, वही करेंगे सोच। मैं क्यों टेंशन लूं? मेरा टेंशन है खुद को जानना, अपने बाप को जानना, खुद को जानना। यह नहीं जाने तो इस सब जितना भी दुनिया में किया गया है एक तरह से व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं, तो यही बात गुरुदेव बार बार कहते हैं, दूसरे को देखने वाला साधक नहीं होता है, साधक हो तो खुद को देखो। मिला है, गुरुदेव बहुत सुंदर समझाया, उनका प्रवचन ध्यान से पढ़ते सुनते रहिए। जब भी किसी से मिलन हो तो संजोग देखो, जब भी किसी से बिछड़न हो तो वियोग देखो। इसी संजोग है हम लोग बैठे हुए, और संजोग में वियोग हो रहा है। 3 से 6 हम लोग का भजन प्रवचन है, हर 1 घंटा कम रहा है। एक बार 6 बजे का वियोग शुरू हो गया, तो संजोग और वियोग होता है, मिलना बिछड़ना नहीं होता है। और गुरुदेव कहते थे संजोग में भी वियोग देखो, मतलब जब से मिले तब से बिछड़न शुरू। हमें किसी के साथ 20 साल रहना है तो हर एक दिन कम रहा है 20 साल में। अब वियोग में संजोग देखो, फिर से मुलाकात हो सकता है, नया रूप में, नया रंग में।
मरता नहीं है कोई, दुनिया से दूर जाकर मिलते हैं फिर दोबारे कपड़े बदल बदल कर, पता नहीं कौन किस रूप में, कभी पहले मिले थे अब मिलेंगे। तो जो विषय हमारे हाथ से दिमाग से बाहर के हैं उसमें बुद्धिमान अपना माथा नहीं लगाते, वो वही हाथ वही ताकत लगाते हैं जो उनको करना, और वो है साधना, और वो साधना है खुद को जानना। आगे भगवान कहते हैं प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् भाति तथैव चान्यम् आश्चर्यवचनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद चैव कश्चित् श्रुत्वाप्येनं वेद चैव कश्चित्। इस आत्म तत्व को समझने में हम लोग को जन्म लग रहा है, इसकी चर्चा के लिए बारसों कम पड़ता, लेकिन गीता जी के बाकी विषय की भी चर्चा करना है, इसलिए मैं थोड़ा सुपर फास्ट बनकर इसको निकाल रहा हूँ। लेकिन कोर्स खत्म नहीं हुआ, आप लोग को इसकी साधना की शुरुआत कर देनी है। बहुत से साधक तो कर भी रहे। गुरुदेव के शिष्य बनने का मतलब है सुबह शाम एक एक घंटा ध्यान करना, आत्मचिंतन करना। खाली कहानी सोचेगा हमारे गुरुदेव तो भगवान है, महान है, गुरु के कोई बातें नहीं उतारे। बेटा बोलता है हमारा बाप तो खरपतिया कटोरा लेके घूम रहा है रोड पर, क्यों घूम रहा है? बाप से नहीं पढ़ता, अलग रहते हैं, बाप का बात नहीं सुनते। पत्नी बोले मेरे पति तो सम्राट हैं, अब फटल साड़ी में उधर घूम रही है कटोरा लेके, किस बात की? सन्मुख होना होगा परमात्मा से। भगवान क्या कहते हैं? आना नहीं, दूरे रहेंगे। तो आप समझ, शरण में तो आना होगा। शरणागत का मतलब उनकी आज्ञा का पालन। भगवान क्या कहते हैं? सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। प्रिय कौन है? जो मेरी बात को मानता है। गुरु का प्यारा कौन है? गुरु का प्रिय कौन है? मेरे जैसा रजोगुणी तो नहीं हो सकता है, मैं कितना भी बोल लूँ, अगर उनकी बात को फॉलो नहीं करता हूँ तो मैं गुरु का प्रिय कैसे कहलाऊँ? कम बोलता हो, अनपढ़ हो, ज्ञानी हो, लेकिन गुरु की बात को मानता, सबसे प्रिय गुरु का वही है। और हमारे गुरुदेव कहते हैं अभ्यास करो, लगातार चिंतन करो, निज अध्यात्म उत्पन्न करके तामे रहो निरंतर, सोते जागते उठते बैठते ध्यान धरो अभ्यंतर। जहाँ रहो परमात्मा को अनुभव करो, परमात्मा के सानिध्य में रहो। ये माहौल बनाओ, खाना बना रहे, भजन गुनगुना रहे, कोर्ट में बैठे हुए डायरी निकाल रहे, जज पर नजर पड़ा तो नजर गया कि सबसे बड़ा जज हमारे स्वामी, हमारे प्रभु। डॉक्टर के यहाँ गए, नजर पड़ा सबसे बड़ा परम डॉक्टर हमारे भगवान। मरीज पर नजर पड़ा, अपने पर भी देखिए हमरो भाव रोग धरा हुआ है, जन्म मरण कैसे छूटे। हर घटना में, हर क्रिया में, हर रूप में परमात्मा को अनुभव करने के आदेश भगवान देते हैं। और लास्ट में यहाँ क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। यस, जो आत्मा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसे अनुभव होता है बड़ा सर से दिखता है, ऐसा है जो चींटी से लेकर हाथी तक में व्याप्त है, जो जिससे उसकी सत्ता है, चींटी की भी और हाथी की भी, जो इतनी पावरफुल है, देख के आश्चर्य करता है। और कोई इसको आश्चर्य से वर्णन करता है। आत्मा का वर्णन जैसे हम लोग कर रहे हैं, एक ऐसा विशेष तत्व, एक ऐसा विशेष स्वरूप जो न मरता है, न जन्म लेता है, न जो काट सकता है, न जल सकता है, जो इतना पावरफुल है कि जान लेने के बाद पूरे ब्रह्मांड मुट्ठी में आ जाए, ऐसे दिव्य स्वरूप के बारे में कहना, सुनना, जानना, देखना सब आश्चर्यजनक है। और जो सुनता है वो भी आश्चर्य करता है, और कोई कोई सुनकर भी नहीं समझ पाता। यह हमारे सामर्थ्य पर डिपेंड करता है। नचिकेता को समझ में आ गया, छोटा बालक को। ध्रुव प्रहलाद समझ गए, नहीं समझने वाले गुरु के साथ भी रहकर नहीं समझ पाए। गुरुदेव कह क्या रहे? गुरुदेव क्या कहते हैं? बाहर से मैं भी तेरे जैसा था, आज भी हूं, नहीं मैंने अपने अंदर को जाना तो मैं विदेह बन गया। तू भी विदेह बन जा।
क्या गुरुदेव कभी ऐसा प्रयास किए कि मुझ में लटकर रहो, मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो, यही भक्ति है? नहीं। हमारे सदगुरु महाराज हमेशा प्रेरित किए, मेरे जैसा बनो, अपने आप को जानो, जानो, जागो, जगाओ, जागो। गुरुदेव की सबसे बड़ी पूजा है खुद को जानना, गुरुदेव की सबसे बड़ी सेवा है खुद को जानना, अपने स्वरूप को जानना, और उसी से वो प्रसन्न भी होते हैं। इसलिए हम सभी एक संकल्प के साथ अपने आत्म तत्व को जानने के लिए प्रयासरत रहें। देहि नित्यम अवध्योयम देह सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में अवध्य है। देहि नित्यम अवध्योयम देह सर्वस्य भारत। जैसे अपने लिए चिंता नहीं करना, वैसे किसी के लिए भी चिंता नहीं करना। कोई नहीं दुनिया में मर सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता, किसी के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। इसलिए किसी भी प्राणी के लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 13वां अध्याय में भगवान दिखाए हुए हैं कि अगर किसी की मृत्यु होती है, तुम रोते हो तो तुम भी मरोगे। मरोगे मतलब स्वरूप से नहीं, तुम भी अज्ञान में डूबे हुए। तो भगवान वहाँ क्या कहते हैं कि जब कोई जीव जाता है तो वहाँ समम पश्यन्ति सर्वत्र, वहाँ तुम्हें क्या देखना है कि इसमें पहले से थे बैठे हुए आत्माराम निकल के चले गए। आत्माराम नहीं मरे, शरीर मर गया। न ही नस्त्यात् नात्मानं तत्तो याति परांगति। जो यह समझता है कि शरीर मरता है, आत्मा जस के तस अपरिवर्तनशील है, आत्मा अजर अमर शाश्वत सनातन है, वह मुक्ति का पात्र है। जो यह समझता है कि मर गया, खत्म हो गया, वह भी भवसागर में आएगा। कोशिशिया करना भी है ना आप लोग को। तो कैसे करना है कि जाने वाले चले गए, आशीर्वाद देके गए, भजन कीजिए आप भी। कि मर गए, जी गए शब्द संसारिक है, अज्ञान बस। कल हम चर्चा कर रहे थे ना, गुरुदेव कहते थे यह शरीर अस्वस्थ, तो कभी नहीं बोलते थे मैं स्वस्थ। शरीर को पानी पिलाओ, शरीर प्यासा है। गया अंदर वाला, मरा नहीं। हमें किसी भी प्राणी पदार्थ में बैठे हुए आत्मा को दर्शन करना, और यही पूजा है। पूजा क्या है? आत्मपेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा दिवा दुखम स योगी परमो मता। हमारा जैसे हमारे अंदर आत्माराम है, सब में आत्माराम बैठे हैं, और सब के लिए संसार का सिस्टम है, रीत है, सुख है, दुख है। यह जो समझता वही परमात्मा का सच्चा साधक है, योगी। छूटते हुए प्राण निकलते हुए देखना है, आत्माराम जा रहे हैं कपड़ा बदल कर, मरे नहीं। मरना शब्द अध्यात्म में नहीं चलता है, इस शरीर के लिए आता है। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भलाए अविनाशी का बाल का, मरा न मारा जाए। मेरा बाप नहीं मरेगा तो मैं कैसे मरूंगा? वो अविनाशी, मैं अविनाशी। ममवांसो जीवलोक के जीभूत सनातन मनसष्टानिंद्रियाणि प्रतिष्ठानि करती। वो कहता है तो मेरा पुत्र हो, अविनाशी हो, सचेतन हो, सनातन हो, शाश्वत हो, तो फिर मैं कैसे मर सकता हूँ? ज्ञान का इस सिंपल फार्मूला भगवान श्री कृष्ण जी महाराज दूसरे अध्याय में शुरू किए। परम पूज्य गुरुदेव गीता हाट भगवान कहते हैं कि पूरा गीता का सार यही, अगर समझ लिया कोई तो यही से उसका कल्याण हो जाएगा, नहीं समझा तो धीरे धीरे सब में धीरे ही बात का विस्तार 18 अध्याय में। यही सार है शरीर संसार का। शरीर से संसार की सेवा करते हुए इसका सदुपयोग आत्मा को परमात्मा में लगा देना है, जीवन मुक्त हो जाना। हम जो हैं ये मानने से नहीं होगा, हम हैं, लेकिन चूंकि अब तक गलत मानते आए अपने को शरीरधारी मानते आए। जहाँ गए मैं कुत्ता, मैं बिल्ली, मैं आदमी, मैं ये, मैं वो, उसको हटाने के लिए साधना में करना पड़ता है कि मैं श्रेणी आत्मा हूँ। ये तभी तक कहना है जब तक अनुभव न हो जाए। एक व्यक्ति था, वो जब शराब पीता था
तो नशा जब चढ़ता तो चारों तरफ से दिखता था कि हमको सांप काट रहा है। डॉक्टर के यहाँ जाकर बोलता था कि मैं जो शराब पीता हूँ ना तो मुझे बहुत सा सांप लपेट लेता है, उपाय बताइए। क्या उपाय बताए? ओझा गुनी साधु महात्मा हिस्सा भी जाता था, बोले दारू मत पिए तो मत करिए, दारू तो पिएंगे, उस सांप मुझे ना डसे। एक व्यक्ति कहा मैं उपाय कर देता हूँ, इतना पैसा लगेगा, ला लिया उससे 50,000 रुपया, उसको एक बक्सा दे दिया, बोला जब सांप आए तो इस बक्सा को खोल देना, इस बक्सा में 10 नेवला है, सारे सांपों को मार पीट के भगा देगा। बड़ा खुश हो गया। कहा ऐसे मत खोलना, जब तक सांप ना है मत खोलना, नहीं तो घबरा जाएगा। नशा में आया, सांप घेर लिया, कहा आज कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ठहर। अपना बक्सा खोल दिया, नेवला निकला, सांप को मारपीट करने लगा। अब बड़ा निश्चिंत हो गया, बड़ा खुश रहता था। कुछ दिन बाद एक उसका मित्र बोला, अरे मूर्ख, कभी बक्सा खोल के देखा है? बोला नहीं, मना किया है, उसी समय नेवला निकलता है, देख तो खोल के। खोला तो देखा खाली है। कहा चल उसके पास धोखा दिया। बोला अरे बता, इसमें तो कुछ है ही नहीं। बोला अरे मूर्ख, इसमें तब प्रकट होता है जब तेरा सांप आता है, अभी तेरा सांप है नहीं, तो नेवला कहाँ से आएगा? ये हम सब की कहानी है। मोहग्रस्त हो गए तो ये दुख, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष डस रहा, चिल्लाते हैं श्री राम जय राम, जय जय राम, हट जा श्री राम जय राम, जय जय राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय भगवान, जय देवी देवता पूजा। अपने स्वरूप को जान जाइए, फिर दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो आपको बिगाड़ सके, आप तक पहुंच सके। सुन लिए ना, नाश न शस्त्र, न आग, न पानी, न हवा, न आकाश, काल की भी ताकत नहीं कि हमारी ओर देख सके, वो इस शरीर को ही ले जाएगा, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डर कर संतोष के लिए पूजा पाठ नहीं करना है। जैसे सबरी ने मांगा भगवान से, नरसिंह भगत ने मांगा, जो आप उत्तम समझे दे दें, वैसे ही अपने सदगुरु से, अपने भगवान से, अपने इष्ट से प्रार्थना करना है। भगवान मुझे समझ में आ गया, आप ही मेरे स्वामी हो, मैं से नहीं आत्मा हो, मुझे जना दो, अपना बना लो। जीवन तो वही रहेगा आपका बाहर से जो अभी जी रहे हैं। आज रो रो के डर डर के जी रहे हैं, मस्ती में जिएंगे, गुरुदेव की तरह मुस्कुरा कर जिएंगे, मस्ती, भक्ति, प्रेम। आप क्या सोचते हैं? सब काम निपटा के करेंगे। भाई कौन समझाएगा? इस दुनिया में ऐसी कोई साधना नहीं, इस दुनिया में ऐसा कोई साधन नहीं, इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं, कोई उपाय नहीं जो आपको सुखी कर दे बिना आत्मा को जाने। लिख के साट दीजिए, जैसे रोते रोते लाखों करोड़ जन्म लिए, ऐसी जिंदगी रोते हंसते दुख में ही कटेगा, बिना अपने स्वरूप को जाने, बिना आत्मा राम से मिले। कोई दवाई नहीं है। लाखों छठ कर लीजिए, लाखों एकादशी कर लीजिए, हजारों बार तीर्थ घूम लीजिए, लाखों देवी देवता को पूज लीजिए, लाखों बार माथा पटक लीजिए, 100 से देवी देवता भी आपके साथ खड़े हो जाए, फिर भी आपको सुखी नहीं बना सकते। जब तक आप अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे, आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं होगा, आपके जीवन में वास्तविक सुख शांति नहीं आएगा। जब ही जान गए तो फिर हम क्यों अपना समय फालतू में नष्ट करेंगे? जो भी पल समय मिले उसे ध्यान में लगाइए, मैं श्रेणी आत्मा और परमात्मा, प्रार्थना में लगाइए, हे गुरुदेव मुझे जना दीजिए। गुरुदेव एक पल में जना देंगे, पात्र बनिए। गुरुदेव बोलते थे, छात्रों अर्थात पात्रों, पात्र बनो, ले लो, हठ नहीं। गुरुदेव के पास एक गए, बोले मुझे अभी जना देना है, ठीक है, आंख बंद कर, माथा पर हाथ रख दो, बाप बचाइए, गुरुदेव मर जाएंगे। पात्र नहीं हो, मर जाओगे। थोड़ी सी अनुभूति शुरू होगी, हजारों सूरज के बराबर प्रकाश, हजारों सूरज के, हजारों शंखनाद के बराबर आवाज जिसके अंदर में है, उसे सहने की पात्रता पैदा कीजिए। रोज ध्यान कीजिए, डरिए मत, साधना में उतरिए। ये मांग उचांग पूजा पाठ छोड़ दीजिए। गुरुदेव कहते हैं, क्या मांग चांग कर रहा है? तू जानता नहीं, तू टकसाल है, खुद में भंडार है, सारे सुख का धाम है। हमें इस दुनिया में
किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं जो मुझे सुखी कर दे, किसी प्राणी पदार्थ की जरूरत नहीं जिससे मैं सुख पा सकूं। व्यवहार में ठीक है, वो मेरे अंदर है, जो मुझे चाहिए वो मेरे ही अंदर है और मेरे ही प्रयास से मुझे मिलेगा, इसलिए मुझे ही साधना करना चाहिए। देवी देवताओं के पीछे दौड़ने से, फालतू के पूजा पाठ में एनर्जी नष्ट करने से कुछ नहीं होगा। करना भी तो निष्काम भाव से कीजिए। कुछ यज्ञ ताप तब दान धर्म करते हैं तो निष्काम सतोगुण बढ़ेगा, उससे आपको समय मिलेगा, ध्यान में शक्ति मिलेगी। पूजा पाठ और भजन का इतना ही लाभ है, उससे आपके अंदर सतोगुण में वृद्धि होगी और कोई विशेष लाभ नहीं है उससे आपका टाइम में वेस्ट हो रहा है। नया जन्म तैयार हो रहा है, 16 सोमवारी कर रहे हैं इसके लिए, ये इच्छा पूरा कर ला, ये जन्म नहीं हुआ तो अगला जन्म तैयार हो रहा है, इतना मंगल कथा कर रहे हैं, यह पूजा कर रहे हैं, जो भी सकाम कर्म कर रहे हो आपका नया जन्म तैयार कर रहा है। तो आत्म तत्व हम लोग सुने, कल इसके आगे से हम लोग बढ़ेंगे, भक्तमाल का भी एक कथा सुनेंगे। ये आत्म तत्व बहुत गहन विषय है और हम थोड़ा सा ध्यान की चर्चा यहाँ पे करेंगे, 10 मिनट और समय हम लोग के पास। उस आत्म तत्व को जानने के लिए पहले तो आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं वही हूँ। मैं आप में से किसी व्यक्ति को पकड़ लूँ, यहाँ बैठा हूँ, बोलो आप ही निर्मला देवी है ना? ना मैं नहीं हूँ। अरे आप ही हैं, मैं नहीं हूँ। मान लीजिए आप ही हैं, आपको बलपूर्वक मना दे हम, लेकिन आपका दिल क्या कहेगा? इनको लूर नहीं है, इनको बुद्धि नहीं, हम खाते हैं, अब मैं नहीं हूँ, आप मानेंगे। तो अभी तक जो आप अपने को मानते हैं, सीता गीता मोहन सोहन जो भी माने, ये आप नहीं है, आप आत्माराम है। पहले इस पर विश्वास कीजिए। आप कौन है? आत्माराम। ना आप स्त्री हैं, ना मैं पुरुष हूँ, न ये लोग पुरुष हैं, न कोई अमीर है, न कोई गरीब है, न उजला है, न काला है। पंच तत्व का बना शरीर है, उसके अंदर वो बैठा हुआ है आत्माराम। इस आत्म तत्व का सार भगवान श्री कृष्ण 7वां अध्याय में भी समझाए। वहाँ पे आप 4, 5, 6 श्लोक देखिए, वहाँ 7वां अध्याय में भगवान ने कहा इस शरीर प्रकृति से बना, भूमिरापो अनलो वायु खमणो बुद्धिरेव च अहंकार में भिना प्रकृति अष्टधा, मिट्टी जल अग्नि हवा आकाश मन बुद्धि अहंकार शरीर का निर्माण हुआ। यह भगवान की अपरा शक्ति से बना। अंदर कौन है? अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृति विधि मी परा जे भूता महाबाहो यदम धार्यते जगत। अंदर पराशक्ति परमात्मा की, वो ही आत्माराम है। यद्योनि भूतानि सर्वाणि तुपधार्य आम कृतस्त जगत प्रोपल्य अस्तथा। ये 2 मेरी शक्तियाँ संसार में बनाई। तो अभी इतना ही समझ लेना है कि ये जो शरीर है ना, भगवान की अपरा शक्ति है, और ये संसार भी उसी से बना है। इस शरीर संसार की जाति का है, इसके द्वारा जितना बने अनासक्त भाव से परमात्मा की प्रसन्नता के लिए संसार की सेवा कीजिए। और यह आत्मा जो भगवान की पराशक्ति से बना, इसे परमात्मा में लगा दीजिए। परमात्मा कहते हैं मुझे तेरा शरीर तेरा संसार नहीं चाहिए, तेरे शरीर जैसा भी है मैं ही तो बनाया हूँ, तुम अपने आत्मा को मुझ में लगाओ। अब हमें पता नहीं कि आत्मा कौन है, तो अनुभूति करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। आप देखेंगे एक बच्चा जन्म लिया, कोई सिखाया नहीं, माँ का गुट्टू पी रहा है, कौन सिखाया? वो बहुत जन्म लिया है, इसलिए उसको पता है कि जिंदा रहना है तो पीना है। वो रोता है, वो हंसता है, गुस्सा करता है, वो उसके पिछले जन्म के संस्कार को दिखाता है। भय है उसमें, वो अपने आप सारे पिछला जन्म उसमें प्रकट होता है। तो हमें पहला चीज है कि हमेशा 100% चिंतन में रहना है, मैं आत्मा राम हूँ, मैं शरीर राम नहीं हूँ। दूसरी बात, ध्यान करना है बैठकर, आराम से बैठ जाए और गुरुदेव का ध्यान करते हुए चिंतन करें। ये जो 2 श्लोक भगवान ने गीता में कहा, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवितवा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और दूसरा, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संन्याति नवानि दे। इसका ट्रांसलेट गुरुदेव किए, इसको बोले इसका ध्यान करो। आप लोग सबको पता है
थोड़ा देर पहले ओम आनंद में ओम शांति में जपना चाहिए। पहले तो ध्यान करना ही संकल्प ले लीजिए। जब आपको ध्यान करने आ जाएगा ना तो आप कहीं भी कभी भी ध्यान कर सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं, दूसरे को देखकर ध्यान कर सकते हैं। यह बाहर से कपड़ा, इनके अंदर चमड़ा, दमड़ा, हड्डी, मांस, प्राण, अंदर आत्मा राम, ये तो आत्मा राम ही है। भक्ति भाव में तुलसीदास जी भगवान के भक्त समय राम देखे। आत्मा का ध्यान करने वाला पहले अपने में आत्मज्ञान होता है, फिर दूसरे में देखा तो ब्रह्म ज्ञान, फिर परमात्म ज्ञान, सब वही है। तुलसीदास क्या कहते हैं? सब में राम ही राम है, मतलब एक ही शक्ति सब में। सूरदास बोले सब में कृष्ण ही कृष्ण है, मीरा बोली सब में कृष्ण ही कृष्ण है। वो आप जिस भाव से देखें, लेकिन वो परम सत्ता है, परमात्मा का ही रूप आपके अंदर है। हम किसी से मिलेंगे भी तो ही व्यवहार करेंगे। ये बाहर से हैं शरीरधारी, अंदर में इनके आत्माराम बैठे हुए। ये शरीर बाहर कपड़ा इनका है और शरीर ही ये खुद हैं। किसी के भी जन्म लेने पर देखना है कि यह एक नया आत्माराम, इस धरती में नया आत्माराम नहीं, मतलब एक आत्माराम फिर एक शरीर धारण कर रहा है। किसी की मृत्यु पर देखना है कि शरीर की मृत्यु हुई है, ये बैठे हुए तो चले गए। उसके बाद ध्यान रोज करना है, गुरुदेव से आदेश लेना है, गुरुदेव मैं ध्यान करने जा रहा हूँ, उतना देर अपने घर परिवार को बता देना है कि मुझे डिस्टर्ब न करें। मोबाइल बंद कर देना है, दरवाज़ा बंद कर लेना है। कम से कम नियम क्या है? 1 घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद। 1 घड़ी मतलब 48 मिनट होता है, कम से कम 24 मिनट, उतना ना है तो कम से कम 12 मिनट तो बैठिए। बैठने के बाद कुछ देर ओम आनंद ओम शांति में जपना है। यह महामंत्र है। ये जो संसार क्या, जिसके भौतिक युग में इतना दौड़ धूप है, टेंशन है कि हर आदमी टेंशन में क्या ध्यान करेगा, तो आप 5 मिनट भी जप लेते हैं ओम आनंदमय ओम शांतिमय, ओम आनंदमय ओम शांतिमय, ओम आनंदमय ओम शांतिमय, तो आपके अंदर आनंद और शांति की लहर दौड़ने लगती है। ये आनंद और शांति आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। यह ओम आनंद में ओम शांति में हमारे आत्माराम का महामंत्र है। आप इस महामंत्र से गुरुदेव का ध्यान कर सकते हैं, परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इसको हमेशा जपता रहे तो उस पर दुनिया का असर ही नहीं पड़ेगा। वो हमेशा मुस्कुराते रहेगा, हमेशा प्रसन्न रहेगा, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा बनते रहेगा। जैसे रात हो जाए लेकिन यहाँ लाइट लगा हो, खूब पावरफुल वाइपर लाइट, तो अंधेरा का असर नहीं होगा। टेंशन का मतलब अज्ञानता, दुख का मतलब अज्ञानता, परेशानी का मतलब अज्ञानता। और जब ज्ञान हो गया तो आनंद शांति प्रकाश। गुरुदेव क्या कहते हैं? शरीर रोग की खान है, धन विषय सुख की खान है, अज्ञान सारे दुखों की खान है, और सद्ज्ञान सुख की खान है। तो हमें आराम से आधा घंटा ध्यान करना चाहिए पर डे। अगर हम थोड़ा प्राणायाम जानते हैं तो प्राणायाम से कर सकते हैं, कुछ नहीं जानते तो गुरुदेव का बताया सबसे सिंपल प्राणायाम है। श्वास लेने में ओ का अनुभव करें, छोड़ने में म का, लेते समय ओ, छोड़ते समय म। सांस जा रहा है आ रहा है, बीच में थोड़ा गैप है, उसको देखना है। इस तरह आप ध्यान में उतर जाएं। सांस लेते हुए ओ, छोड़ते समय म। उसके बाद बीच बीच में ओम आनंद में ओम शांति में, ओम आनंद में ओम शांति में, ओम आनंद में ओम शांति में, ओम आनंद में ओम शांति में। अब जब स्थिरता आ गई शरीर में, जैसे आपका ध्यान एकाग्र होगा ना, तो शरीर में कहीं खुजली, कहीं ये, कहीं दर्द, वो ये सब चलते रहता है, जो आपका ध्यान ही तो पता नहीं चलता। धीरे धीरे इससे आगे बढ़ेंगे तो अब आप देखेंगे अंदर में बहुत सा विचार चल रहा है। अब आपका ध्यान जैसे गया तो दृष्टा भाव बन के उन विचारों को देखना है, मेरे विचार नहीं है, उनमें फंसना नहीं है। जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपके अंदर में हजारों विचार का प्रवाह चल रहा है, जिनको आपको देखना है वो आ रहे हैं जा रहे हैं, वो जन्म जन्मांतर के संस्कार विचार हैं, उनको पकड़ना नहीं है। हमारे बूढ़ा बूढ़ी माता लोग को अगर ही सीख लें कि विचार अपने नहीं होते तो मगन हो जाएंगे। वो सोचते रहते थे वो बेटा कैसन था, और बाबूजी कैसन थे, पति कैसन थे, पत्नी कैसी थी। आप जब इन विचारों को पकड़ते हैं ना तो आपके जीवन में जो वास्तविक सुख हट जाएगा। फिर इस तरह जब आप अभ्यास करेंगे बैठकर तो धीरे धीरे आप अंदर अपने अंदर उतरेंगे। और ये जब चिंतन लगातार जारी रखेंगे, मैं इस शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्यात्मा हूँ, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, विनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वास्य श्री परमात्मा का।
तो धीरे धीरे आपके अंदर में आनंद शांति बढ़ेंगे। जो पहले जितना डरते थे अब नहीं डरेंगे, पहले जितना गर्मी लगती थी अब नहीं लगेगी, जितना पहले ठंड लगता था अब नहीं लगेगा। गुरुदेव से एक बार हम पूछे कि हमें कभी कभी डर सा महसूस होता है, वो बोले अब गहराई में उतरो डर खत्म हो जाएगा। मुझे जब ठंड लगता था साधना करने में, सुबह स्नान में जब नया नया जुड़ा था तो मैं इस महामंत्र को जपते हुए नहाता था। एक बार मैं झील में स्नान कर रहा था, बराबर बहुत सारे लोग थे, बोले कैसे आप नहा रहे हैं? तो मैं 10 मिनट प्रैक्टिस कर लिया था बैठकर। मैं सही में रहने वाला दिव्य आत्मा, मैं आनंद शांति में, तो मेरी ठंड कम लगा, मुझे स्नान कर रहे थे। तो पहले लगता था उतना ही, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास प्रयासों के बीच में माया का प्रलोभन आएगा, टेस्ट होगा, उसमें भ्रष्ट नहीं होना है। बहुत तरह के रिद्धि सीधी सुख सुविधा अनुभूति अंदर बाहर में बदलाव आएंगे। अगर आप अपने सदगुरु महाराज के भरोसे साधना में लगे रहें तो गुरुदेव बोलते थे कि उत्तम साधक के लिए 6 माह काफ़ी होता है, मध्यम साधक के लिए 12 साल, उसके बाद वाले के लिए पूरा जन्म, उसके बाद वाला अगला जन्म। लेकिन गुरुदेव सब सामर्थ्यशाली हैं, आप उनके चरणों में रहकर साधना को करें। तो पहली बात है जो मैं कल भी कहा था, अगर आप भगवान के लिए, आप सत्संग में आए, अच्छा लगा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यही मनुष्य जीवन की सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण काम है जो आप कर रहे हैं। जो इससे दूर है वो महामूर्ख है। जैसे सुनने में बड़ी आसान लगता है कि मैं श्रेणी आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, शरीर नश्वर है, लेकिन एक अनुभव हो जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। और मैं बार बार कहता हूँ, गुरुदेव कहते थे कि दूसरा अध्याय का सार बात ही सार है, इसी का सब विस्तार है। समझदार के लिए इतना ही काफ़ी है जो आत्म तत्व आप सुन लें। तो आपको पहला संकल्प लेना होगा कि मैं मीरा की तरह दीवानी नहीं हो सकती, नहीं, लेकिन मैं कुछ समय तो निकालूंगा साधना के लिए। मैं सूर्य तुलसी की तरह पागल नहीं हो सकता, उतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन कुछ घंटा तो भगवान को देंगे। आपके पास है क्या? समय। अगर आप समय नहीं भगवान में देंगे, हम ध्यान नहीं करेंगे, हम जाप नहीं करेंगे, हम सत्संग नहीं करेंगे, तो फिर कोई दवाई नहीं है आपका कल्याण का। देखिए, आपको बहुत ज़ोर से भूख लगा हो और हम आपको रसगुल्ला खिलाते जाएं, तो 2.5-3 किलो बाद तो आप हाथ जोड़िए देंगे कि आप जगह नहीं है। इतना दुनिया में दुख भोगने के बाद भी जीने की इच्छा रखता है इंसान, समझ लीजिए कितना भागा है। कौन सा दुर्गति इंसान के साथ नहीं हुआ? अपने चले गए, शरीर में रोग शोक, जीवन में इतने, भगवान कहते दुख हाल्यम अशाश्वतम। मैं जानबूझकर यहाँ सूल बनाया कि संसार फिर भी लोग को नीरस लगे। हम अभागे हैं जो एक दुख जो भोगते हुए भी सोच रहे थे कि अब नहीं सुख आ जाएगा। यही मेरी तृष्णा है। आपसे मैं चाहता हूँ संकल्प ले, मैं कुछ समय साधना के लिए जरूर निकालूंगा। यही सदगुरु महाराज के प्रति आपकी भक्ति होगी। सदगुरु महाराज न कल आपसे मांगते थे कि मुझे चढ़ावा दो, भोग लगा, मेरी आरती उतारो, ये आप अपना कल्याण के लिए करते हैं। न आज न कल, वो कल भी कहते थे मुझसे कल्याण करा लो, धोबिया फिर मर जाएगा, कपड़ा लियो धुला। अंदर वाला धोबी निकल गया ना, फिर कपड़ा को फिर साफ करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो यही संकल्प के साथ कि हम समय निकालेंगे। हमको दिन में छुट्टी नहीं, हम 3 बजे भोर में उठेंगे। क्यों नहीं उठेंगे? अगर आप साधना कर रहे हैं तो इस मानव तन का सदुपयोग कर रहे हैं और आप वास्तव में गुरु का शिष्य हैं। आप वास्तव में भगवान ने जो शरीर दिया, इस भगवान की लाज रख रहे हैं। भगवान को भी खराब लगता है कि इस मूर्ख को मनुष्य शरीर दिए थे, ये कुत्ता बिल्ली जैसा जी रहा है। कम से भगवान को तो सोचिए। आप मुझे विश्वास करके यहाँ बैठा दिए और यहाँ बैठकर मैं बिरहा गाऊं, क्या आपको अच्छा लगेगा? तो भगवान आपको मनुष्य शरीर दिए तो क्यों दिए? सोचकर उनको अफसोस होता होगा। गुरुदेव से मंत्र लिए, क्यों लिए? मैं आपके बताए मार्ग पर चलकर अपना उद्धार करूंगा। कि बाधा को पूरा कीजिएगा ना, फिर से आइएगा वापस। समय निकालना है, जैसे निकालें। आपका जीवन है, आपका रूटीन है, उसमें कुछ टाइम आपकी सुविधा अनुसार फिक्स होना चाहिए, जिसमें हम गीता पढ़ सके, ध्यान कर सके, गुरु का ध्यान कर सके, और आपको सत्संग आना चाहिए। आप नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, ये आपको सोचना है। लेकिन यही वो स्थान है जहाँ से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। अगर कोई भी बदले, जितने यहाँ बैठे देख रहे हैं कि इन्हीं के जीवन में कोई बदलाव हुआ,
किन्हीं के अंदर में आज परमात्मा का ललक है तो सत्संग से शुरू हुआ। इसलिए इसका हम लोग चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सत्संग करें, भजन करें, साधना करें और निकल जाए। यही गुरु के प्रति हम लोग की सच्ची समर्पण होगी, पूजा होगी। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। तो कल से हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे आत्म तत्व की ओर। विषय तो बहुत विस्तार था, लेकिन अभी खुशी की बात है कि हम लोग के पास समय है। आगे भी हम लोग एक भक्तमाल की कथा एक सत्संग से सुनेंगे। आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय गौरी शंकर सीताराम, गौरी सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री जय गुरुदेव गीता घाट भगवान, 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 जय परम कृपालु कृपा निधान, जय परम कृपालु कृपा निधान, जय गुरुदेव गीता घाट भगवान, जय गुरुदेव गीता घाट भगवान, जय गुरुदेव गीता घाट भगवान, जय प्रेम से बोले गीता घाट भगवान की, श्री सद्गुरु भगवान की, गीता माता की, गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण की, श्री राधा माधव की, श्री आव रामचंद्र की, उमापति महादेव की, वनसुत हनुमान की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सदग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के शिव अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, गीता घाट धाम की, सत सनातन धर्म की। हर हर महा